अब जरा गौर करो, एक लतीफ नुक्ता बताता हूं आपको, बड़ी प्यारी बात, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी के खौल की शान सुनो। एक मर्तबा हजरत उमर की बारगाह में एक नौजवान को लेके आए। किसको लेके आए? नौजवान को लेके आए। लेके आके बोले, ऐ उमर, इस शख्स ने अपने मालिक का कत्ल कर दिया। 14-15 साल का बच्चा था। बोले इसने अपने मालिक का कल रात में कत्ल कर दिया। तो हजरत उमर, तूने कत्ल किया? बोले जी हां सरकार, मैंने कत्ल किया। बोले क्यों किया? क्यों किया? तो बोले सरकार, वो मेरा मालिक मेरे साथ बदफेली करता था, हरामकारी करता था, मेरे साथ बदतरीन दर्जे का गुनाह करता था, इसलिए मैं उसको मार डाला, कत्ल कर डाला उसको। तो हजरत उमर पूछे, तू कत्ल कर दिया, इतने गवाह है, उन्हें तेरे साथ हरामकारी, बदकारी, बदफेली करता था, कौन गवाह है? तो वो नौजवान बोला, सरकार बदफेली कोई चौरस्ते पे नहीं होती, वो कमरे में छुप छुप के मेरे साथ बदकारी करता था, मेरे ऊपर गंदे गंदे जो है हरकतें करता था, मेरे साथ शर्मसार, जलील, रुसवा करने वाली हरकतें करता था, उसका कोई गवाह नहीं है, वो मेरे साथ कमरे में करता था, बस मैं ही गवाह हूं, मुझ पे ये चीज बीती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखे कि अब इसकी तरफ से कोई गवाह नहीं है, तो सोचेगा फैसला क्या दूं। जब कभी भी कोई पेचीदा मसला हो जाता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो तुम लोग नहीं समझे, ये तीनों समझे, नहीं समझो, नहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तीनों समझे, कई को समझे, ये इनके बाप का किस्सा है। क्या बात है, क्या बात है, ये इनके दादा की बात हो रही है, ये मौला अली की बात हो रही है, तो अली के बच्चे समझ जाते हैं ये हमारे बाबा की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो अब मसले को समझो। सरकार सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के पास भेज दिए, बोले जाओ मौला अली के पास। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अली मुश्किल कुशा है, ये हजरत उमर बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोले ये पेचीदा मसला है कि अब क्या किया जाए। इन्हें बोल रहा है कि इसके साथ हरामकारी हुई, कोई गवाह नहीं, और वाकई हरामकारी छुप के हुई, तो गवाह नहीं है, कैसे मसले को हल किया जाए? बोले अली के पास ले जाओ। हाय हाय हाय, सारा काफिला निकला दरबारे उमर से, पहुंचा दरबारे अली में। सरकार सैयदना अलीउल मुर्तजा के पास पहुंचे। हजरत अली से उन लोगों ने कहा कि सरकार सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने भेजा है, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, सरकार आप मसले को हल फरमा दे। बोले क्या मसला है? बोले कि सरकार इसने कल रात अपने जो है मालिक को कत्ल किया, इसके कत्ल करने के गवाह हम सब हैं, और इससे जब पूछा गया कि क्यों कत्ल किया तो इसने कहा कि मालिक इसके साथ हरामकारी करता था, और इसके मालिक के हरामकारी करने का कोई गवाह नहीं है। अब गवाह लाना है साहब। पूरे चैनल वाले मिले भी तो अब गवाह नहीं ला सकते। क्या बात है, हकीकत है। पूरी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस मिली भी तो अब गवाह नहीं ला सकती। ला सकती है, अंदर कमरे के बात है, कुत्ते छोड़े भी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। दोनों थे, एक मर गया एक है, गवाह कहां से लाएंगे? वाकई बदफेली हुई नहीं हुई, हरामकारी हुई नहीं हुई, इन्हें सच बोल रहा, झूठ बोल रहा, कहीं मार दे के इसके ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, क्या वाकई इसके साथ बदफेली हुई, हरामकारी हुई? अब इसको जांचना है। मौला अली की दरबार में मसला आया, सरकार सैयदना अलीउल मुर्तजा ने कहा जाओ इसको ले जाओ, 3 दिन के बाद वापिस आओ। 3 दिन के बाद आए। मैं भी ये पढ़ते वक्त यहां इतनी हैरानी में था, अली करेंगे क्या? वो कैमरों का दौर भी नहीं था, नहीं, वो कोई साइंटिफिक दौर भी नहीं था कि लेके जाके आलों से उसका इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उसका टेस्ट किया जाए। वो तो अलीउल मुर्तजा का दौर था। बोले मौला अली करेंगे क्या मेरे भाई?
तो अब सरकार सैयदना अलीउल मुर्तजा ने कहा ले जाओ, 3 दिन के बाद ले आओ। लेके चले गए, उसको 3 दिन तक रखे, 3 दिन के बाद ले आए तो हजरत अलीउल मुर्तजा ने कहा कहाँ है वो मालिक जिसका तूने कत्ल किया? बोले वो कब्रिस्तान में। बोले मुझे उसकी खबर पे ले चलो। मौला अली आए, उसकी खबर पे खड़े हो गए। बोले खबर खोदो। 3 दिन के बाद खबर खोद रहे। खबर खोदे तो खबर में पूरे इलाके के लोग वो इस खबर में मालिक को गाड़े। खबर खोदे तो अंदर से मालिक निकला ही नहीं। मालिक खबर के अंदर है ही नहीं। मैं पढ़ते वक्त मेरी हैरानी 360 डिग्री को पहुंच गई थी। मौला ये क्या हो रहा है भाई? हजरत अली खबर खुदा है, खबर के अंदर मालिक है ही नहीं। तो अली बोले वाकई इस नौजवान के साथ हरामकारी बदफेली हुई है। क्या बात है, हाय हाय हाय। तो सबने पूछा अली ये मैयत का ना मिलना और हरामखोरी हरामकारी का होना ये कैसे सबूत बनता है? तो अलीउल मुर्तजा ने कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया था जो दुनिया में किसी के साथ हरामकारी करेगा मरने के बाद अल्लाह उसको उसकी खबर से निकालकर लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत में मुंतकिल कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। मन कुंतु मौला अली अली, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। सुभान अल्लाह, सुभान। अली ने खबर खुदवा के बतला दिया मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक में डूब सकता है, मगर मदीने वाले मुस्तफा का कौल गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या नबी ने कह दिया 3 दिन बाद अल्लाह उसको लूतियों में मुंतकिल कर देगा। उसकी खबर से निकालकर लूतियों की खबर में डाल दूंगा उसको। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ उसका हशर होगा। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत में उसको डाल देगा, उनके खबरस्तान मुंतकिल कर देगा। इसीलिए अली ने खबर खुदवाई, खुदवा के बतला दिया मेरे मुस्तफ़ा का कौल सच्चा है। ये हरामकारी करता था, बदफेली में मुबतला था। नौजवान सच कह रहा है, जाओ हजरत उमर के पास फैसला सुना लो। मेरे भाई, मेरे नबी का कौल गलत, वली से दुश्मनी करा, खुद बोल रहा मैं कुछ करा ही नहीं, फिर भी 10 साल के लिए तो मैं खुदा की कसम बुखारी पे मेरा ईमान और मजबूत हो गया। बोला अल्लाह के हबीब कह रहे हैं जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है, और ये जंग हो रही है। हाय हाय हो रही है, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। गुनाह नहीं करके तू 10 साल के लिए जा रहा तो ये जंग नहीं है तो हौले और क्या है रे? वही तो मैं कह रहा हूं, लोग गुनाह करके बाहर है, इन्हें नहीं करके अंदर है। ये जंग चल रही है। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। इसलिए वलियों के साथ गद्दारी, बोलो वलियों के साथ गद्दारी मत करो, वलियों से मोहब्बत करो। वलियों से जरा जोर से बोलो, मोहब्बत, वलियों से प्यार करो, प्यार करो वलियों से। ये अल्लाह के वली हैं, हमारे को दूसरा कुछ भी नहीं मालूम, हमारे को दूसरा कोई इनसे ताल्लुक ही नहीं है। इन्हों इराक के थे, ईरान के थे, अरब के थे, इंडिया के थे, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वो सब नको रे भाई, तू रख ले। हमको बस इतना मालूम इन्हों अल्लाह के वली है। क्या बोलते भाई? अल्लाह के वली है बस। हमारे को हज को जाना है, तू फ्लाइट दे पट्टे, वो खतर एयरवेज तो भी रहने दे, वो जेट एयरवेज तो भी रहने दे, वो जो है एयरलाइंस कोई और रहने, हमारे को ताल्लुक नहीं है रे बाबा। प्लेन को बैठा, हज को भेजा, किस्सा खत्म। हमारा ताल्लुक वलियों से इसलिए है, ये अल्लाह के, जरा जोर से बोलो,
वली है। और वली को वली किसने बनाया? सुभान अल्लाह, किसने बनाया? और अल्लाह कोई काम गलत करता क्या? अरे वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सूरज बनाया, एक्सेप्टेड। कौन रिजेक्ट कर रहा? हाथ उठाओ। कल से सुबह उठा तो मार के नल्ली मत देता हूं। अल्लाह सूरज को बनाया, हमको सूरज मानने तैयार है। अल्लाह चांद को बनाया, हम चांद मानने तैयार है। अल्लाह जमीन बनाया, लड़ लड़ के मर मर के जमीन खरीदने को तैयार है। अल्लाह माँ को बनाया, माँ को मानने तैयार है। अल्लाह बाप को बनाया, बाप को मानने तैयार है। अल्लाह माँ मुंह बनाया, अम्मा के मुंह को मानने तैयार है। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ससुर को बनाया, क्या बात, ससुर को एक्सेप्टेड। चिच्चा अगर आपको नहीं मानूंगा तो बेटी घर में सुकून से कहां से रहेगी? आपको तो मानना ही मानना है। आपको तो अपने अब्बा से ज्यादा मानता हूं। नहीं, बाज लोगों का मसला बोल रहा हूं, सबका ऐसा नहीं है। बाज लोग बेचारे टेंशन में आकर जान दे रहे, चला सीधा नहीं चल रही गाड़ी तो गेरा डाल डाल के चला रहा। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह दिया सबको मानने तैयार है। कुछ भी हो जाओ भाई, मानना ही मानना है। अरे जब अल्लाह के दिए हुए तुम इतने लोगों को मानते हो, गुनाहगार मामू को मानने तैयार है, खताकार चचा को मानने तैयार है, सियाकार खालू को मानने तैयार है, काले पीले अब्बा को मानने तैयार है, बगैर पैसे वाले बगैर जोड़े की रकम दिए वैसे ससुरे को मानने तैयार है। अरे अपनी बेगम को मानने तैयार है। अरे तुम अपनी माँ को मानने तैयार है। अरे तुम लीडर को मानने तैयार है। अरे तुम मस्जिद के इमाम को मानने तैयार है, हाफिज कुरान को मानने तैयार है, अल्लामा मुफ्ती साहब को मानने तैयार है। अरे जब सारे कायनात लोगों को मानने में तुम्हें कोई झगड़ा नहीं है, जिनको अल्लाह ने बनाया तुम उनको मानते हो, तो फिर इनको भी मान लो। इनको भी अल्लाह ने ही वली बना के भेजा। जब सबको मानने तैयार है तो वली को मानने में टेंशन कहीं को भाई? नहीं, अपने को क्या टेंशन की बात है भाई? अल्लाह का वली है, अल्लाह पैदा कर लिया। अल्लाह बगैर काम के किसी को भी पैदा, बोलो अल्लाह बगैर काम के किसी को पैदा क्यों? इनका क्या काम है ये भी सुन लो। ए बाबू आई ले लगा, शुरू हो गया बीच 12 बज गए। हाँ 12:05 हो रहे, शुरू हो गए, नो प्रॉब्लम। डेली की आदत है, चबूतरा मीटिंग का वक्त हो गया है, नो प्रॉब्लम बेटा। आज एक दिन जरा थोड़ा सब्र कर ले, आज एक दिन जरा मेरे को सुन ले प्लीज, क्योंकि तू मेरे को सुनेगा तो जिंदगी भर बाजू वालों के चक्कर में नहीं जाएगा, वरना पट्टे ते को तेरे घर से उठा के 4 महीने के लिए लेके गायब हो जाएंगे, तेरी बीवी भी परेशान रहेंगी। तू आज मेरे को नहीं सुना तो कल तू अंबा जोगी में दिखने वाला नहीं है। देख आज मेरे को सुन ले, इंशाल्लाह जिंदगी भर जोरू बच्चों के साथ रहेगा तू। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, वलियों से क्या काम लिया जाता है? इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने का, लाने का, ले जाने का काम लेते हैं। समझ में तो आ रहा ना भाई? प्लम्बर से आप अपने घर के पूरे जो है नल का और ड्रेनेज का सिस्टम सही करने का काम लेते हैं, है ना बेटे? क्या हुआ? ए बाबू आ रहे, जाके आ रहे, हाँ जाके। आ बेटा जल्दी आ। हाँ अरे अब इतों को खुंदल लेते कहां जाता रे बड़े भाई? साइड से शॉर्टकट मार। पूरों को डिस्टर्ब करते हुए जा रहा पट्टा।
એને છોડ દો અને बहुत इमरजेंसी में छोड़ दो उसको।